दूसरी बिरादरों से शादी कर करके बैठ गए, किसी ने पंडितानी से शादी कर ली है, किसी ने बनैनी से शादी कर ली है। अरे उन गरीब लोगों का क्या होगा? आप तो मजे ले रहे हो ना बीबी टीवी में, उनका क्या होगा जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की? घर में बैठने से आज़ादी नहीं मिलेगी, टीवी बीवी में लगे हुए हो, रिजर्वेशन के आधार पर जो नौकरी मिल गई है ना, मलाई चाट रहे हो जो तुम लोग सारे बैठ बैठ के नौकरी वालों से कह रहा हूँ मैं। और जो कई कई करोड़ रुपए घर में लेके बैठ गए हो ना, आप सोच रहे हो आप मज़े से लो, और लड़ाई तुम्हारे हिस्से की कोई और लड़, तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे हैं मरने के लिए। गरीब लोगों को भेजना चाह रहे हो उन बेचारों को, हैं खा खा के। अरे एजुटेशन के भी पैसे लेते हो आप, चंदा लेते हो, कमीनों तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। बाबा साहब के नाम पर तुमने दुनिया भर के ये ड्रामा कर रखा है आज के। असली काम पर मुद्दा पर तो लड़ाई लड़ते नहीं है बिल्कुल भी, हैं। और उन लोगों से कह रहा हूँ मैं जो बाबा साहब की मलाई मार रहे हो, IPS IAS जज बने बैठे हो, सोच रहे हो कि बाबा तुम्हारी लड़ाई को दूसरे लड़े यहाँ पे आके। कौन लड़ेगा? घर से बाहर निकलो, ज़मीन पे आके लड़ाई लड़ो। यहाँ समझ रहे हो, बलिदान चाहती है, बलिदान चाहता है, बदलाव करना है। तो यानी आने वाले समय में जब तो रिटायर्ड हो जाओगे ना, तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ यही हाल होगा जो गरीबों के साथ हो रहा है। इसलिए साथियों आना पड़ेगा, रोड पर साथ देना पड़ेगा। अरे और भी कुछ नहीं है तो कम से कम तन से नहीं दे सकते, मन और धन से तो सहायता दे सकते हो जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम, हैं। अरे उनकी जमानत तो करवा सकते हो कम से कम। हम ज़मीन पर जाते हैं, हम देखते हैं लाखों लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर थोड़ा सा एजिटेशन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, विरोध करते हैं, हम पर मुकदमे दर्ज करके हमें जेल में भेज देते हो आप लोग। और आप बैठे बैठे अखबार पढ़ कर ये कहते रहते हो इतने केस रजिस्टर्ड हो गए, ये हो गया वो हो गया। क्या सहायता कर रहे हो आप, हैं? आपको कोई अधिकार नहीं है उन लोगों से कुछ कहने का। आप औरत को हिस्से की दौलत भी लेकर बैठ गए, उनका अधिकार मार कर बैठ गए आप। ब्राह्मण को मैं कुछ नहीं मानता, किसी जाति को नहीं मानता मैं एक आदमी को एक ही उसका यूनिट होता है, उसके राइट्स और उसके ड्यूटीज़ बराबर होते हैं। तो जब उसके कर्तव्य और अधिकार बराबर हैं, हर आदमी की वोट एक है, हर आदमी एक ही तरह से पैदा होता है और एक ही तरह से मरता है, तो ये ब्राह्मण अलग कैसे हो गया, सर्वोच्च कैसे हो गया? यहाँ के चंद लोगों ने ये इस तरह का मनोगणंत कहानी रचकर, इस तरह का मनोवादी मानसिकता वाले लोगों ने अपने आप को सर्वोच्च बताया कि मैं सर्वोच्च हूँ। अब एक बात बताइए, मैं जैसे मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, तो मैं एडवोकेट हूँ। हम 4 बहन भाई हैं, चारों बहन भाई एडवोकेट हैं दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में अच्छे माने हुए एडवोकेट, ऐसी बात नहीं है। आप एक बात बताइए, बहुत पंडित तो ऐसे हैं जो वो तो अंगूठा टेक हैं, तो उन्हें तो हम अपना गुलाम समझेंगे ब्राह्मणों को? वो ब्राह्मण हमारा क्या बेचेगा बताइए? एक घूंटा टेक ब्राह्मण या भीख मांगने वाला ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण, हम जैसे काले कोट पहनने वाला एडवोकेट का आगे तो जीरो है, शून्य है। वो हमारा क्या है? हम ये कहने लगा तू तो हमसे छोटा है भाई, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मानव एक समान, हम उसे भी समान मानते हैं। बेशक ब्राह्मण हमसे छोटा सही, वो पढ़ाई में हमसे छोटा सही, हमसे अकल में बेशक छोटा सही, वो हम नहीं मानते कि हमसे बुद्धि में कम हो सकता है ब्राह्मण, हमसे अकल में कम हो सकता है, हमसे सुंदर कम हो सकता है, हमसे पैसे में कम हो सकता है, हमसे बाहुबल में कमज़ोर हो सकता है ब्राह्मण। तो इसका मतलब वो ब्राह्मण कमज़ोर को हम क्या उसे छोटा मानेंगे, तुच्छ ब्राह्मण मानेंगे? नहीं, वो भी हम समान मानेंगे, वो भी हमारा भाई है, हमारे उसी में से निकल कर आ रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें और बाबा साहब ने जो शिक्षा दी है, हमने जो पढ़ा है, वो वही है, मानव एक समान। साथियों जय भीम, मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है किसी को भी कुछ समय के एक लिमिट समय के बाद में उनको बरी करने की। ये प्रोविज़न हमारी CRPC में भी है, उसके आधार पर वो कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिन जो आरोपी हैं वो किससे साँठ-गाँठ कर रहे हैं, किन लोगों के सरकारों के साथ में। तो सरकार को पूरी पावर है और सरकार किसी को भी निर्दोष साबित कर सकती है, किसी को बरी कर सकती है, जब चाहे जब उन्हें कर सकती है। इसलिए उनको बाहर किया गया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला होता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। अब बात यह है कि नुकसान किसको हुआ इस बात से। अब आजकल लोग होता क्या है कि पॉलिटिकल ये मामला है, तो पॉलिटिकल मामले में लोग डिफेंस ले लेते हैं इस तरह का, तो इनको इसलिए रिहा कर दिया, बरी कर दिया। कोई ऐसी प्रोविजन है क्या कि जो हत्यारोपी हैं वो उनको उम्र कैद सजा हो गई है फिर वो ऐसे? हाँ बिल्कुल प्रोविज़न है, ऐसा कानून में प्रोविज़न है। CRPC हमारी कहती है, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो हमारा, वो कहता है कि हम जो है उसको बरी कर सकते हैं। सरकारों को पूरी पावर है, माफ़ करने तक की भी पावर है, राज्यपाल और राष्ट्रपति को, वो कर देते हैं। तो ये जो फिर आंदोलन कर रहे हैं ये फिर गलत है फिर तो? हाँ, आंदोलन कर रहे हैं उन हिसाब से तो गलत है बिल्कुल, यदि हिसाब देखा जाए। लेकिन बात यह है कि समाज को मैसेज क्या जाता है, इस तरह का मैसेज गलत जाता है, बायस मैसेज जाता है कि भाई आप जो है एक पर्टिकुलर लोगों को इस तरह से यदि करेंगे तो इनके हौसले और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो कल को तो बदमाश और असामाजिक तत्व समाज में ज़्यादा और भी उन्माद मचाएंगे और भी लोगों को परेशान करेंगे।
प्रॉब्लम आ गई इस तरह से, तो लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे। तो ऐसा मेरा तो ये मानना है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, उन्हें पूरी सज़ा काट के बाहर आना चाहिए। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है, जब एक आदमी को आप बरी कर सकते हैं या उनको निकाल सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी क्षमा कर सकते हैं। हमारे भी इस तरह के यदि कंटेंट देखा जाए कि भाई हमारा प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है इस तरह की, तो हमें भी माफ़ किया जाए, तो वो भी इस तरह की मांग उठेंगी। बिल्कुल। विकास दुबे का तो एनकाउंटर हुआ था, इलीगली एनकाउंटर हुआ था, वो समझ गए। विकास दुबे को मारा गया था जानबूझकर, वो मर्डर हुआ था उसका। तो उसे माफ कर देते ना। हाँ, वो ब्राह्मण था, वो अलग बात है। अब सरकारों का मामला है, सरकारों से जिनकी साठगांठ होती है वो अपने आप कर लेते हैं, जैसा भी करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया है ना हमारे देश में, कि ब्राह्मण सर्वोच्च जाति में आते हैं, वो सर्वोच्च हैं, तो उन्हें माफ़ कर दो। ब्राह्मण का मर्डर नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को गलत नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण बहुत कुछ काम करता है, तुम्हारे जितने भी कार्यक्रम काम करता है वो ब्राह्मण करता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना गया है। लेकिन संविधान में तो सुविधा कुछ है नहीं। संविधान में कुछ नहीं है, जब तो बाबा साहब से करते हैं। ये बाबा साहब ने संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन करा नहीं। बाबा साहब ने तो यहाँ मानव समान बता दिया, हर आदमी को राइट्स बराबर दे दिए, हर ड्यूटीज़ बराबर दे दी, हर आदमी को सब कुछ बराबर दिया गया है। यहाँ पर समान अधिकार दिए गए, पढ़ने का राइट्स भी, राइट टू एजुकेशन एवरी सबको होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पहले पंडितों को ही पढ़ने का वो था केवल, तो इसलिए पंडितों को आज भी वो जो व्यवस्था बनी हुई है समाज में, पंडितों को ज़्यादा आदर देते हैं, अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, भगवान बुद्ध को मानने वाला हूँ। मानव एक समान, ब्राह्मण वगैरह मैं कुछ नहीं मानता। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसी घटनाएं पहले घटती रही हैं, घटती आई हैं और घटती रहेंगी इस तरह की घटनाएं, क्योंकि ये जानबूझकर ये साबित करते हैं कि तुम नीच हो, तुम छोटे हो। उन्हें पता है कि भाई हम बराबर हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के इस तरह की परेशानी क्रिएट करते हैं कि आप छोटी जाति के, आप नीचे आओ, इस तरह की बातें करते रहते हैं। बेशक IPS IAS जज, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर कुछ भी हो, लेकिन उन्हें भी वो कुछ नहीं समझते हैं। अरे गूंठा टेक आदमी हो, है, मानसिकता तुम्हारी खराब हो चुकी है, सोचने की शक्ति नहीं है तुम्हारी बिल्कुल भी, आंखों पर पर्दा छा रहा है तुम्हारी पे बिल्कुल भी। मैं ये कहूँगा, केवल उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी बुद्धि को सुधारो। मानव एक समान है। देश को 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, देश को ऊपर लेके जाओ। अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, चीन सब पे कब्जा कर लेगा, नहीं एक दिन ऊपर चला जाएगा। आपने उन बेचारों गरीब लोगों का सब कुछ लूट लिया ब्राह्मणों, आपने उनसे ज़मीन जायदाद, गाय वाय सब, उनकी ज़मीन सब छीन मारी उन्होंने, उनको गुलाम बना लिया तुमने। और आज उन्हें एजुकेशन लेने लगे, एजुकेशन लेकर ऊपर आने लगे, तुम उनकी एजुकेशन बंद कर रहे हो, हैं, और उन्हें खाने के लिए बंद कर रहे हो, उन्हें गरीब बनाना चाह रहे हो। अरे एक बात बताइए, वो भी तुम्हारे भाई हैं, यदि उन भाइयों का विकास नहीं हो पाया तो देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। वो ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, तुम उन्हें मारो, वो तुम्हें मारेंगे। मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है SCओं के साथ, आदिवासियों के साथ, OBC वालों के साथ, वो उसी समय सामाजिक संगठन या उसी समय हमारे समाज के लोग बाहर क्यों आते हैं निकल के, उसी समय मिर्च क्यों लगती हैं उनके, वो जब क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं जब किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारी बिरादरी का या हमारे समाज का कोई जज नहीं बन पाता है, तब संघर्ष क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए। हमारा जब रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है तब क्यों संघर्ष करते हैं? हमारा कोटा पूरा नहीं होता है तब क्यों नहीं संघर्ष करते हैं? हमारी जगह किसी और को ले लिया जाता है, SC की सीट पर जनरल को लिया जाता है, तब संघर्ष क्यों नहीं करते हैं? जब बिना इलाज के एक हमारा बच्चा मर जाता है तब संघर्ष क्यों नहीं करते हैं? क्या केवल घोड़ी पर निकलने के लिए या मटका पे हाथ लगाने के लिए संघर्ष हो गए? हर चीज़ पर संघर्ष करें, तब संघर्ष क्यों नहीं हुए? तुम जब तुम्हारी सारी ज़मीन जायदादें बर्बाद कर दी गई, तुमसे छीन ली गई, आप बताइए, तुम्हारे स्कूलों को नाश कर दिया गया, और जो सरकारी स्कूलों से बंद करने जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों को बंद करने जा रहे हैं, तुम्हारे रोजगार कंपनियों को बंद कर दिया गया, तुम्हें निकाल दिया गया, तुम पे आरोप लगा कर तुम्हें झूठे केसों में जेल में डाल दिया गया, तब क्यों एक नहीं होते हो? तुम्हें हर बात पे एक होना पड़ेगा। मेरे साथियों, मेरे जितने भी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हो, आप मेरी बात सुनो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप चंद इश्यूज के लिए इकट्ठा ना हो, बल्कि सब पे होना। आपको आवाज़, बाबा साहब ने कहा था कि विरोध करना हर बात का, वो माने ना माने, बात पूरी हो ना हो, पर अगली बार वो हिम्मत नहीं करेगा। साथियों, विरोध हर बार जताना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब हर इशू पर आना चाहिए हमें। हमारे पास बहुत सारे इशू हैं, हमारे लोगों के बहुत ज़्यादा इशू, हमारी बहन बेटियों को रात दिन छेड़ा जा रहा है, रात दिन परेशान किया जा रहा है, जमीन जातों को घेरा जा रहा है, हमारे पैसों को मारा जा रहा है। सब इश्यूओं पर हमें एक होना चाहिए। इन सामाजिक संगठन एक होना चाहिए, उनको आना चाहिए। लेकिन आरोप विपक्ष के तो 36 कौम एक हो गई हैं राजस्थान में। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी यूनाइटेड नहीं, हमारे लोग डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। अब डरा हुआ लोग, एक बताओ, जिस पर पेट की आग नहीं बुझ के दे रही, क्या वो मानसिक क्रांति कर पाएगा? क्रांति दिमाग से होती है, और दिमाग उनमें होता है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो शिक्षित बन जाते हैं। जो शिक्षित ही नहीं है वो क्रांति कैसे कर पाएगा? भाइयों, आप एक बात बताइए। बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, जब तो आप क्रांति करोगे, जब तो संघर्ष करोगे। हम शिक्षा के रास्ते दरवाजे हमारे बंद कर रहे हैं, वो इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि इन्हें गुलाम बनाया जाए। लेकिन वो गलती कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग ग्रेजुएट हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग एडवोकेट हैं, लाखों लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, वो दबा नहीं सकते।
हज़ारों में जज हैं, वो दबा नहीं सकते हमारी आवाज़ को, किसी भी तरह से नहीं दबा सकते। तुम्हारी औकात नहीं जो आप हमारी आवाज़ को दबा सकते हो। आने वाले समय में आप लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी, नीचे आ जाओगे आप डेफिनेटली। देश का विकास यदि नहीं हुआ 75 सालों में तो वो तुम पर मैं लगाता हूँ आरोप इस बात का कि तुमने देश का आज़ाद नहीं होने दिया। देश को पूरी तरह से आज़ादी का मतलब अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं थी, गरीबी से आज़ादी, बीमारियों से आज़ादी, बेरोज़गारी से आज़ादी, ठीक है ना, कहाँ से, अशिक्षा से आज़ादी। बताओ, ये बहुत सारी आज़ादियों से हमें लड़ना है, केवल एक आज़ादी नहीं। चंद लोगों के पास में सिमट कर जो देश की दौलत इकट्ठी हो गई है उसका जवाब देना पड़ेगा। 75 सालों में चंद लोग कैसे रईस हो गए, कई हज़ार करोड़ के मालिक कैसे बन गए। तुमने हमारे लोगों के हिस्से की ज़मीन अपने हिस्से में काबू में कर ली, हमारा सब कुछ छीन लिया, उसका जवाब देना होगा। मैं संगठनों को मैं आगाह करता हूँ, उन्हें मैं एडवाइज़ करता हूँ कि वो आवाज़ उठाएं कि हमें अपने हिस्से की ज़मीन चाहिए, अपने हिस्से का पैसा चाहिए, अपने हिस्से का पेट्रोल पंप चाहिए, अपने हिस्से के कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अपने हिस्से की सभी जायदाद चाहिए हमें। जब हम पूरे देश का, इस बात पर आने वाले समय में क्रांति करो, इस बात पर क्रांति करो। देश में हिस्सा चाहिए, हमारा देश कहाँ है, देश में हमारा कुछ नहीं है तो अपना कब्जा लो, ना जबरन लो, जितने चाहे इतनी कोशिश से लो। जब भी अत्याचार होता है दलितों पे तो जब निकल के आते हैं, लेकिन लाखों संगठन है हमारे देश में दलितों के नाम पे, हाँ। वो कहीं नजर तो आते नहीं उत्पीड़न के टाइम पे। हाँ बिल्कुल नहीं आएंगे, उत्पीड़न होता रहेगा। उत्पीड़न रोकने का एक ही रास्ता है पत्रकार महोदय, जब तक आप मारोगे नहीं, मरते रहोगे, जब तक मरते रहोगे, जब तक ये हिंसा होती रहेंगी। जब दबाव देना शुरू कर दोगे, जवाब देना शुरू कर दोगे, उस दिन ना हिंसा बंद हो जाए तो मेरा नाम चेंज कर देना। मैं कह रहा हूँ मनोज कुमार एडवोकेट ये आज कहता है तुमसे, जिस दिन आप बदला लेने की भावना आ जाएगी, जिस दिन आप बदला ले लोगे, जो तुम्हें मारा, एक थप्पड़ मार रहा तुम्हारा 2 थप्पड़ मारो, उस दिन आपको पता लग जाएगी, हाँ हिंसा बंद हो जाएगी। हिंसा नहीं, आपके ऊपर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। सही कह रहे हो। आपकी बहन बेटी के साथ कोई रेप करता, मार दो उसे, जब तुरंत मार दो। आपकी बेटी की बहन वाइफ के साथ में रेप करता है, जब तुरंत मार दो, एट स्पॉट पर जब उसी समय मार दो। तुम्हारे आने वाले समय में रेप होने बंद हो जाएंगे। आपकी बारात को नहीं चढ़ने दे रहा कोई घोड़ी पर, उसका हाथ पैर काट दो ना। आने वाले समय में कोई भी टच करेगा, अपराध नहीं सिखा रहा। IPC में प्रोविजन है, भारतीय दंड संहिता में प्रोविजन है। आप बदले की भावना में नहीं, बल्कि आप डिफेंस में काम कर सकते हैं साथियों। इसलिए आप पर अत्याचार रोकना है तो बदला लेना ही होगा, आपको आगे आना होगा। दूसरी बिरादरों से शादी कर करके बैठ गए, किसी ने पंडितानी से शादी कर ली है, किसी ने बनैनी से शादी कर ली है। अरे उन गरीब लोगों का क्या होगा, आप तो मजे ले रहे हो ना BBTV में, उनका क्या होगा जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, इनका क्या होगा पत्रकार महोदयों का जो तुम्हारी आवाज़ घर घर जाकर उठा रहे हैं, इनको कौन बलिदान देगा बताइए। ये इतनी मेहनत रात दिन भाग कर तुम्हारी आवाज़ को लेकर आते हैं, इनके लिए कौन देगा बताइए, पैसा धेला कौन देगा इनके लिए चलाने के लिए। इनके बीवी बच्चे रोड पर आए हुए हैं। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान जाओ ना, आपका हिस्सा भी छीना जाएगा। जब उनसे छीना जाएगा, रूस की क्रांति होगी, तुम्हारा हिस्सा भी छीना जाएगा, तुमसे भी छीना जाएगा। साथियों बुद्धि कर लो, अपनी ठिकाने अकल कर लो, नहीं तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। जय भीम, जय भारत साथियों।